Assalamualaikum my dear student. Bismillahirrahmanirrahim. Subject Mathematics D1 Class 6 Exercise 6A. Topic Volume and Surface Area of Cubes and Cuboids. Question number 4. Complete the table for each of the following cuboid. यहाँ पर आपको क्यूबॉइड गिवन है. क्यूबॉइड होता क्या है? सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में भी. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आपके यू कैन चेक. यहाँ पर आपको क्यूबॉइड गिवन है, मतलब सारे जो साइजेस है ना, जो साइज आपको गिवन है, ठीक है. लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमेंशन सारे गिवन है. तो ये सारे डिफरेंट है, देखिए सेम नहीं है. 124 मिलीमीटर है, दूसरा वन है 18 मिलीमीटर, फिर तीसरा वन है 5 मीटर एंड सो ऑन. ये सारे पार्ट्स इस तरह है, ठीक है. तो आपने यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है. इस टेबल में जो अननोन वैल्यू है वो से आपने मालूम करना है, ठीक है. सही है. आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट. पार्ट ए में जो गिवन डेटा है, ठीक है, गिवन डेटा वो क्या है? लेंथ आपको गिवन है 24 मिलीमीटर और ब्रेथ आपको गिवन है 18 मिलीमीटर और हाइट आपको गिवन है 5 मिलीमीटर. ओके. मालूम क्या करना है? रिक्वायर्ड वॉल्यूम मालूम करना है और टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है. सरफेस एरिया यहाँ पर मैं सरफेस लिखता हूँ, ठीक है. टोटल ये मालूम करना है. अच्छा, तो सबसे पहले आपको मैं याद दिलाऊं कि इससे पहले जितने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था ना, उसमें हमने ये दो फार्मूलाज हमने ज़्यादा इस्तेमाल किए थे. मतलब वॉल्यूम मालूम करने के लिए ये फार्मूला था और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था. क्योंकि ये सारे क्यूबॉइड हैं, हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. वॉल्यूम के लिए ये और क्यूबॉइड के लिए ये फार्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. अच्छा, तो वॉल्यूम हम मालूम करते हैं, ठीक है. वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट. ओके. लेंथ वैल्यू क्या है? सारी वैल्यूज पुट कर ले. 24 मिलीमीटर और ब्रेथ वैल्यू क्या है? 18 मिलीमीटर और हाइट क्या है? 5 मिलीमीटर. अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, ठीक है. कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हो और इसी तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है. मतलब ये है कि 24 मल्टीप्लाई बाई 18, इसे आ रहा है 432, इसे 432 आ रहा है. मतलब 24 मल्टीप्लाई हो जाए 18 के साथ, इसे 432 आ रहा है. फिर अगेन मल्टीप्लाई हो जाए 5 के साथ, तो फिर ऐसे आ रहा है 2160. तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, ठीक है, इस तरह. सही है. तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आ रहा है, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब. यहाँ पर मिलीमीटर 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 है ना, 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, बेस सेम है, ऊपर पावर जमा हो जाए तो इसे मिलीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है. अच्छा, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम. अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है, सरफेस एरिया. अब हम सरफेस एरिया करेंगे, ठीक है. सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है क्यूबॉइड का? ये है लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट, ठीक है. अच्छा, तो ये हो गया 2. लेंथ की वैल्यू क्या है? 24 और ब्रेथ की वैल्यू क्या है? 18. मतलब ऊपर आपको गिवन है ना, यहाँ पर मैं इन ये की मदद से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है. मुझ पे ना जाए, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें. ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है, इसी हुई. अच्छा, तो
फिर लेंथ हाइट है ना, लेंथ हाइट है तो क्या है 24 मल्टीप्लाई बाई 5। और फिर क्या है ब्रेथ हाइट है तो ब्रेथ है 18 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 को 24 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ऐसे 432 आ रहा है। मतलब ज़रा फर्क यहाँ पर हम करते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ऐसे 432 आएगा। और 24 मल्टीप्लाई बाई 5 20 एंड 2 120 आ रहा है। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाई 5 इसे आ रहा है 1 मिनट, इसे आ रहा है 90। तो मतलब 432 प्लस 120 प्लस 90। ओके, इन तीनों को जमा कर लें। तो 2 आ रहा है एंड 14 वो 5 6 6, तो मल्टीप्लाई बाई 642। ठीक है, अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 2 4 8 6 2 12। ठीक है, ये मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। तो मतलब हमारा जो ये इसका हम लिखते हैं यहाँ पर, मैं कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये मालूम हो गया, वॉल्यूम की वैल्यू है 2160 मिलीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया का वैल्यू हमने मालूम किया क्या है 1284। तो 1284 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट है इस क्वेश्चन की बारी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट बी में आप जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा वो क्या है, लेंथ वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 120 सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया ये मालूम करना है। ठीक है, और हाइट मालूम करना है। सही है, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइट मालूम करेंगे। सही है, वी नो दैट v इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। लेंथ वैल्यू क्या है 5 और ब्रेथ वैल्यू क्या है 3 और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर हम रखते हैं 120, और हाइट की वैल्यू अननोन है। सही है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और उधर ले जाए, मतलब वो साइड पर शिफ्ट कर लें। तो h 120 डिवाइडेड बाई 5 3 से 15 आता है ना, तो इधर 15 लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो ये बात याद रखिए, मल्टीप्लाई को हम उस साइड पर कन्वर्ट करते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट करते हैं, तो फिर इधर ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और डिवीजन को हम उस साइड पर शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह प्लस भी है, प्लस उस साइड पे जाएगा तो माइनस में, और माइनस उस साइड पे जाएगा तो प्लस में, दरमियान में इक्वल साइन हो तब इस तरह होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5 3 15 एंड ऐसे 5 2 10 4, तो 3 1 3 8 3 क्या आ रहा है 24। तो मतलब हाइट की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सरफेस एरिया मालूम करने हैं। सेकंड जो मालूम करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की वॉइड का मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट प्लस
ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो ये है ना, अभी सारे वैल्यूज रख लेते हैं, ठीक है। 2 अपनी जगह पे, और लेंथ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने रखा भी है 5 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ 3 है, सही है। और लेंथ 5 मल्टीप्लाई बाई हाइट 8 है, हाइट हमने मालूम कर लिया, ठीक है। और ब्रेथ की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई हाइट 8 है, सही है। अच्छा, तो इससे क्या आता है, 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40 और 8 3 ज़ा 24। अब इन तीनों को जमा कर लिए इस रफ वर्क, तो 15 प्लस 40 प्लस 24, इन तीनों को हम जमा कर लेते हैं। 5 4 9, 1 4 5 6 7 7 आ रहा है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 79, ठीक है। तो अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 2 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 14 15, तो 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर रख लेते हैं, मतलब जो एम्प्टी ब्लैंक है ना, वहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। हाइट 8 और एरिया 158, तो इधर हम लिख लेते हैं। इसके लिए मैं कलर को चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हाइट 8 सेंटीमीटर और ये 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है पार्ट डी, ना पार्ट सी। पार्ट सी, गिवन डेटा। यहाँ पर पार्ट सी में लेंथ अननोन है और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है और हाइट 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर वॉल्यूम की वैल्यू है 52.5 सेंटीमीटर क्यूब है और एरिया अननोन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर गिवन डेटा को और से देके यहाँ पर लेंथ मालूम करने, ब्रेथ हाइट वॉल्यूम गिवन है ना, तो इसके लिए हम वॉल्यूम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 52.5 और लेंथ अननोन है और ब्रेथ की वैल्यू क्या है 6 और हाइट की वैल्यू क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड पर शिफ्ट करेंगे, मतलब इस 52.5 को हम इन दोनों पर डिवाइड कर लेंगे तो लेंथ मालूम हो जाएगा 52.5 डिवाइडेड बाई ये 6 मल्टीप्लाई बाई 3.5, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं 52.5 डिवाइडेड बाई तो इसे 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो इसे 2.5 आ रहा है सेंटीमीटर, मतलब 52.5 को डिवाइड किया 6 पर तो इसे आ रहा था 8.75 और फिर अगेन हमने 8.75 को डिवाइड किया 3.5 पर तो इसे आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा फर्क है, सही है। अच्छा, तो ये लेंथ मालूम हो गया। अब एरिया फार्मूला क्या है, 2 फिर एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, ओके। अब 2 अपनी जगह पे और लेंथ की वैल्यू क्या है मालूम, जो हमने मालूम कर लिया। ये आपका लेंथ की वैल्यू है ना,
तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ 6 है प्लस और फिर लेंथ 2.5 मल्टीप्लाई बाई हाइट की वैल्यू क्या है 3.5 है, सही है, प्लस और फिर ब्रेथ की वैल्यू क्या है, ब्रेथ की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई और हाइट की वैल्यू 3.5 है, ठीक है। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस तीनों को हम करते हैं, ठीक है। तो 2.5 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब को 2.5 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऐसे आ रहा है 15, ठीक है। अच्छा, तो 2.5 को हम 3.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ऐसे आ रहा है 8.75 और इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 3.5 तो ऐसे आ रहा है 21, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले इसे 15 और ये 8.75 फिर प्लस 21। अब इन तीनों को हम जमा कर लेते हैं, मतलब इस तरह हम प्लस कर लेते हैं, 1 मिनट, 15 और 8.75 और फिर 21.00, यहाँ पर बराबरी के लिए हम 00 रख लेते हैं जो वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो 57.56 14 आ रहा है। अच्छा, तो इसे 4, सही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 44.75। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10, 7 2 14, 15 हो जाएगा, इसे 5 4, तो मतलब 2 के बाद इस तरह नंबर, तो इससे तो गलत है ना, 1 मिनट, 5 2 10 1, 7 2 14, 15 1, 4 2 8 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, सही है, तो 49, 1 मिनट, 8 ये 8 हो जाएगा, सही है, तो 89.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अच्छा, तो ये हो गया, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर टेबल में 2.5 एक है, दूसरा है 89.5। तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर दूँ, ये 89.5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 2.5 सेंटीमीटर, ओके। अब नेक्स्ट है पार्ट डी, इसके लिए मैं कलर चेंज, अच्छा, तो पार्ट डी, तो यहाँ पर गिवन डेटा, the given data, तो लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ 12 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू क्या है, अननोन, और हाइट की वैल्यू क्या है 6 मीटर और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 576 मीटर क्यूब और एरिया की वैल्यू क्या है वो भी अननोन है, सही है, ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेथ को मालूम करते हैं। ब्रेथ के लिए हम लेंगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम V इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो V की वैल्यू क्या है 576 और लेंथ की वैल्यू क्या है 12 और ब्रेथ की वैल्यू अननोन है और हाइट की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। 6 12 उस साइड पे शिफ्ट कर ले तो इसे इस तरह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर रफ कर लेते हैं, तो मतलब 576 को डिवाइड कर ले, सबसे पहले 6 पर डिवाइड करें, चले, ठीक है। तो ऐसे
6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 96 को डिवाइड कर ले 12 पर, तो ऐसे आ जाएगा 8, सही है। तो मतलब आपका जो आंसर है वो ये आ रहा है, मतलब इसको मैंने इस पर डिवाइड किया, इसे 96 आया, और फिर अगेन इस पर डिवाइड किया तो इसे 8 आया, ठीक है। तो बी ब्रेथ ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट है एरिया। एरिया फार्मूला क्या है? 2 लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अच्छा, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं इस तरह। 2 अपनी जगह पे, लेंथ की वैल्यू क्या है 12 और ब्रेथ की वैल्यू क्या है 8। लेंथ 12, हाइट की वैल्यू क्या है 6 और ब्रेथ 8 और हाइट की वैल्यू है 6, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 8 मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे आ रहा है 96, और 12 6 मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐसे आ रहा है 72, और 8 मल्टीप्लाई हो जाए 6 के साथ 48, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पर रख लेते हैं, 96 प्लस 72 प्लस 48। अब इन तीनों को जमा कर लेते हैं, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तीनों को जमा कर लेते हैं, 6 2 8 8 8 16 10 17 21, तो 216। तो इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 12, 2 1 से 2 3 हो जाएगा, 2 2 4, तो ये से आ रहा है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको भी हम टेबल में रख लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दूँ। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, तो ये हो गया, ये भी अननाउन था, ये भी मालूम हो गया, ठीक है। ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ठीक है, और ये भी मालूम हो गया, और ये भी मालूम हो गया, ठीक है। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ हाईलाइट, ये भी मालूम हो गया, सही है। और इस तरह ये भी, ठीक है, ये भी सही है। तो ये रहा अननोन वैल्यूज। चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करनी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और टीचर्स हजरात के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।